नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संधान एजुकॉम में। मैं अशोक सर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी को लेकर के। बड़ा क्लास थोड़ा डिले हो गई, हम लोग कुछ काम कर रहे थे इस पर सॉफ्टवेयर पर, तो क्लास 2-3 दिन का डिले है और हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमारी क्लास हमने बंद करी थी। ठीक, तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, आपको लाभ होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी में जो है कारक पढ़ रहे थे हम लोग। भैया हम लोग कारक पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कारक पढ़ रहे थे। अच्छा, कारक की अगर बात करते हैं, ठीक, तो कारक का काम क्या होता है? कारक का काम होता है संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ क्या संबंध बताना। संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ क्या बताना? संबंध बताना। ठीक, कारक कितने होते हैं? अगर कोई पूछता है कारक, अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। संस्कृत में कारक 6 होते हैं और हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या होती है 8। ठीक है, मैंने पहले बताया कारक का काम क्या होता है। कारक का काम होता है संबंध बताना, किसके साथ? संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताना। ठीक है, जिसमें अगर आप मेरा लास्ट वाले वीडियो देखेंगे उसमें हम आपको जो है हमने पढ़ा दिया था, और शायद पढ़ा दिया था संप्रदान तक। ठीक है, कहाँ तक? नहीं सॉरी, मैंने शायद पढ़ा दिया था संप्रदान। ठीक है, अच्छा हाँ, तो संप्रदान तक पढ़ा दिया तो नहीं, संप्रदान से ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, संप्रदान से स्टार्ट करेंगे और संप्रदान से ही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, संप्रदान। तो नेक्स्ट बात करते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, ठीक, संप्रदान का मतलब होता है के लिए। संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है, अगर इसकी बात करते हैं, अगर इसकी हम कारक चिन्ह की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कारक चिन्ह की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है के लिए। के लिए, ठीक, क्या होता है? के लिए, यानी कि हम अगर किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां हमारा संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब वाक्य में कैसे करेंगे? यानी कि हम यहाँ बात करेंगे कि जिन संज्ञा सर्वनाम के जिन वाक्यों में अगर इसकी परिभाषा की बात कर ली जाए, तो हम लोग जब परिभाषा की बात अगर की जाए तो हम लोग ये कहेंगे संज्ञा सर्वनाम में संज्ञा सर्वनाम में यदि कार्य किसी के लिए किया जाता है, यदि संज्ञा सर्वनाम के जिन वाक्यों से कार्य किसी के लिए किया जाता है, किसी के लिए किया जाता है, तो वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अब बात आती है संप्रदान कारक को हम करेंगे कैसे और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे? तो यहाँ पर वाक्य को लेंगे हम लोग। जब वाक्य को लेते हैं और वाक्य को करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसका हम उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह दें कि अगर हम ये कह देते हैं कि वाक्य में हम संप्रदान की जब बात कह दें तो हम ये कह दें कि दीपक अमित के लिए किताब लाया। ठीक, तो यहाँ पर बात क्या कह रहा है? यहाँ पर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है दीपक अमित के लिए क्या लाया? किताब लाया। देखो जहां पर हमारा के लिए का सेंस निकला, यानी हमने कार्य किसी दूसरे के लिए किया।
जहां हम कार्य किसी दूसरे के लिए करते हैं तो वहां पर किस कारक का काम आता है, वहां पर हम कहेंगे संप्रदान कारक। ठीक, यानी संप्रदान कारक की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा कारक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कारक जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन अच्छा कुछ वाक्य अगर कह दें हम बच्चे के लिए गेंद लाओ, हमने कहा नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, बच्चे के लिए गेंद लाओ या खिलौना लाओ, खिलौना लाओ। तो देखो हमने यहाँ किसके लिए वर्क किया, यहाँ हमने बच्चे के लिए खिलौना कार्य किया, और यहाँ पर जहां हम बात करते हैं बच्चे को गेंद लाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन मेन बात क्या आती है कि कभी कभी समस्या क्या होती है, कारक चिन्ह दिए नहीं होता है और हमें समस्या हमें ढूंढने में हो जाती है। अगर हम कह दें कि कैसे इन वाक्यों को कैसे करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट इसको समझेंगे, जिसे हमने कह दिया कि अगर हमने कह दिया एग्जाम्पल में कह दिया जैसे बच्चे को गेंद लाओ, हमने कह दिया बच्चे को गेंद लाओ। अच्छा अब समस्या है, अब समस्या क्या है, यहां पर के लिए तो दिया ही नहीं है, यहां पर के लिए वाक्य में आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहां संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक क्यों होगा, देखो बच्चे को गेंद लाओ चाहे बच्चे के लिए गेंद लाओ, बात एक ही है। ठीक है, चाहे बच्चे को गेंद लाओ और चाहे बच्चे के लिए गेंद लाओ, बात कैसी, बात एक ही है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को या हम किसी भी हमें प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के लिए वाक्य में लगा देंगे, इसके लिए के लिए वाक्य में लगा देंगे। अगर कोई वाक्य हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाक्य कैसा है तो हम क्या कर देंगे, के लिए इसमें लगा देंगे, और वाक्य हमारा अगर संतुष्ट होता है तो हम कैसा हो जाएगा, वाक्य हमारा संप्रदान हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं कि कुछ वाक्यों में यहीं पर हमारा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर अगर बात करते हैं कंफ्यूजन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि कर्म कारक और संप्रदान, कर्म कारक और संप्रदान में, कर्म कारक संप्रदान में संबंध बन जाता है और संबंध यहाँ कंफ्यूजन भी हो जाता है। लेकिन वाक्य में जब आएगा जिसमें कहा को, ठीक है, कर्म कारक में क्या आता है, हमारा को आता है, लेकिन कर्म कारक और संप्रदान में अंतर क्या होगा, यदि वाक्य में के लिए लगा के देख लो, के लिए लगाकर देख लेते हैं, के लिए लगाकर देख लेते हैं और वाक्य संतुष्ट हो जाए, वाक्य क्या हो जाए, तुष्ट, वाक्य संतुष्ट हो जाए तो हमारा वहां पर क्या होगा, कर्म कारक, वहां पर हमारा क्या होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात ही, सिंपल सी बात है, इतना समझना है हम लोगों को। जहां पर कर्म कारक और संप्रदान में अंतर ये होगा, कर्म कारक किसी के लिए वाक्य काम किया जाएगा और संप्रदान में कर्म जिस प्रकार में कर्म जिस रूप में फल मिलता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं, और संप्रदान में हम किसी के लिए कार्य करते हैं। इतनी बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर वाक्य में कोई कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे कि हम वाक्य में के लिए लगाकर देख लेते हैं और वाक्य संतुष्ट हो जाता है तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम संप्रदान की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम संप्रदान, सॉरी अपादान कारक की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग अपादान की बात करेंगे। ठीक, अपादान का मतलब क्या होता है, बैठो बताएंगे थोड़ी देर। अगर हम लोग बात करते हैं अपादान, अपादान का मतलब होगा से अलग होने के सेंस में। अपादान का जो चिन्ह होता है, अपादान का जो चिन्ह होता है वो होता है से, और जहां पर से बात आता है तो ये आता है अलग होने के सेंस में। इसमें आता है अलग होने के अर्थ में, होने के अर्थ में, यानी कि जहां पर अपादान आता है से, और बात वाक्य को में यूज कैसे करते हैं, अपादान का मतलब होता है से अलग होने के सेंस में। इसमें वाक्य में यूज कैसे करेंगे, अगर हम ये कह दें कि
पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इससे अलग होने का सेंस हो रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, अपादान आ जाएगा, अपादान आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब बात आती है कि बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि अपादान होता किसमें है। हम ये बताइए, अगर पूछ लिया अपादान किसमें होगा, और हम मतलब तो अगर पूछा जाए कि अपादान किसमें होता है, तो हम क्या बताएंगे भैया, अपादान, ठीक है। जब बात आती है कि अपादान किसमें होगा, अपादान किस चीज में होगा, किस होगा, तो देखो हम जब अपादान की बात करते हैं, तो जो वस्तु स्थिर है, कैसी, जो चीज स्थिर है अपादान उसमें होगा, ठीक है। जो चीज स्थिर है, ठीक, उसमें अपादान होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें अपादान होगा। जैसे कह दो कि अगर हम कह दें कि सवार घोड़े से गिरा, गिरा, ठीक है, तो हम देखो सवार, मोशन कौन हो रहा है, सवार पर, ठीक है, और घोड़ा की, जो घोड़ा है, घोड़ा स्थिर रहेगा, यानी घोड़े की पीठ स्थिर रहेगी, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि हाँ, कि इसमें अपादान किसमें हो, तो घोड़े पर होगा, किसमें होगा भैया, घोड़े से होगा। अगर कह दो कि छत से बालक गिरा, अगर मैं कह दें कि छत से बालक गिरा, ठीक है, तो अपादान किसमें होगा, अपादान होगा छत में, ठीक है। अगर मैं कह दें, जैसे कोई कहते हैं, नॉर्मल सी बात कह दें कि आपको किसी व्यक्ति ने अगर ये कह दिया जाए कि सोहन ने मोहन को काका देव छोड़ा, काका देव छोड़ा, ठीक है, तो कह दो अपादान कहाँ होगा, तो भैया देखो कहाँ छोड़ा गया, काका देव में, ठीक है। अच्छा, किसने छोड़ा, सोहन ने छोड़ा, ठीक है। तो सोहन इसके लिए स्थिर अवस्था में था, तो जहां पर बात करेंगे कहाँ छोड़ा, सोहन ने छोड़ा, तो सोहन में हमारा क्या चला जाएगा, अपादान चला जाएगा, ठीक। तो बात ये आती है कि अपादान हमारा कहाँ पे होगा, अपादान जहां होगा जहां पर वस्तु कैसी होगी, स्थिर अवस्था में होगी, हमारा अपादान स्थिर में होगा, ठीक। नेक्स्ट बात आती है संबंध, ठीक, नेक्स्ट आती है हमारी बात संबंध का, ठीक। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, काकी के, ठीक है, संबंध कारक का क्या होता है, काकी के, का की के, ठीक, काकी के। और हम लोग ये भी कह सकते हैं रारी रे, रा री रे, ठीक, हम लोग ये भी कह सकते हैं काकी के रारी रे, ठीक है। जहां पर यहाँ बात आती है संबंध कारक, यानी कि संबंध कारक में हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा के जिन शब्दों से, संज्ञा के या जिस जिन शब्दों से, संज्ञा के जिन शब्दों से, ठीक है, संज्ञा के जिन शब्दों से संज्ञा के जिन शब्दों से संज्ञा का संबंध, संज्ञा का संबंध जिस वस्तु के साथ, जिस वस्तु के साथ दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक, कारक कहते हैं, ठीक। अगर बात आ जाए कि संबंध कारक कहते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कहते हैं कि यह है, हम लोग कहते हैं कि यह मेरी पुस्तक है,
मेरी पुस्तक है। ठीक। अच्छा, हम ये कह दें कि यह वही कोचिंग है, वही कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ता था। तो यहाँ पर बात क्या आ जाएगी, संबंध कारक की बात करेंगे। ठीक। अच्छा, हम कह देंगे ये वही पुस्तक है जो जिसको जिसको मैंने पढ़ा, तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, संबंध कारक की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। ठीक। संबंध कारक के बाद हम लोग करते हैं, जब हमारा संबंध कारक पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग करते हैं क्लास ले रहे हैं। हाँ, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं। नेक्स्ट कारण आता है अधिकरण कारक। तो सिंपल सी बात है, अधिकरण का मतलब होता है कि जहां पर संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति पर हमारा क्या अधिकरण का भाव निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जिसे हम ये कह दें कि सब परिभाषा की बात करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, संज्ञा के जिन शब्दों से, संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति पर अधिकरण का भाव निकलता है, वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। कारण जिसे हम ये कह दें कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, जिससे मैं कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, अधिकरण का भाव निकला। ठीक है। अच्छा, मैं इस सीट पर बैठा था, मैं इस जगह, कह दो भाई, जगह पर बैठा था। तो यहाँ पर भाव किसका निकलेगा, अधिकरण का भाव निकल रहा है। ठीक, यहाँ पर भाव किसका निकलता है, अधिकरण का भाव निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संबोधन का बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संबोधन की बात, संबोधन कारक। तो हम सीधे बात क्या कहेंगे, संज्ञा के जिन शब्दों से किसी व्यक्ति को क्या वो संबोधन का भाव निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। ठीक। अच्छा, तो संबोधन कारक में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को पुकारने का सेंस मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, हम किसी व्यक्ति को पुकारने का भाव निकलता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि राम इधर आओ, राम इधर आओ। ठीक है, हे राम, हे राम हमें ज्ञान। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, संबोधन का भाव निकल रहा है। तो बेटो आज हम लोग देखो यहाँ समझे, जो कारक का टॉपिक हमारा बचा हुआ था उसको हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट जब मिलेंगे तो इसको हम लोग क्या प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे,
और इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा सा टॉपिक बचा था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थोड़ी वीडियो की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी हम लोग का सेटअप अभी बन नहीं पा रहा है, तो हम लोग प्रयास ये करेंगे, कम शब्दों में मैंने ज़्यादा बताने की कोशिश करी है और थोड़ा डिटेल कम बताई है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग इसको और अच्छी तरह से एलिब्रेट करेंगे, ठीक। ओके चलिए, ठीक है, गुड बाय, नमस्कार।